तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। 2018 में दीपक नाम का एक ट्रक ड्राइवर अंधेरीपुरा गांव में एक सीमेंट की खेप पहुंचाने गया, जहां उसे भूतिया घटनाओं का सामना करना पड़ा। वहां एक खंडहर गोदाम में उसे जला हुआ शव और एक अजीब बूढ़ी औरत दिखी, जिससे वह बेहद डर गया। इन घटनाओं ने उसके जीवन को बदल दिया और उसे रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ा। अंत में वह इन घटनाओं की जड़ तक पहुंचने के लिए एक सुनसान इलाके में गया, जहां उसे इस भयावह कहानी का सच पता चला। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी 2018 की है। मैं दीपक एक ट्रक ड्राइवर हूं और उस रात की घटना मेरे जीवन की सबसे भयानक अनुभवों में से एक है। उस दिन मुझे अपने मालिक से एक फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि एक सीमेंट की खेप को एक दूरस्थ गोदाम में पहुंचाना है और चूंकि उन्हें कुछ जरूरी काम थे, उन्होंने मुझसे अकेले ही वह काम पूरा करने को कहा। मैंने पहले थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि वह जगह बहुत दूर और सुनसान थी, पर काम तो काम होता है और मुझे अपना पेट पालना था, इसलिए मैंने ट्रक लिया और निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और मैं गहरी रात में उस गांव की ओर बढ़ता गया जिसका नाम था अंधेरीपुरा। यह गांव पहले ही बदनाम था, लेकिन मैंने उन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। रास्ते में गांव के अंदर का माहौल ही अजीब था। वहां एक भी आदमी नहीं दिख रहा था, न ही कोई रोशनी थी। मैं जैसे ही गोदाम के पास पहुंचा, मेरी धड़कनें तेज हो गईं। वह जगह पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सा ठंडापन था, जिसने मेरी रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर दी। गोदाम के अंदर घुसते ही मेरी नजर एक कोने में जल रही एक बल्ब पर पड़ी। वहां एक पुरानी सी टेबल, एक पंखा और एक कुर्सी पर एक अधजला इंसान का शव पड़ा था। उसका चेहरा, हाथ, पैर सब बुरी तरह से जले हुए थे और उसकी आंखें, वे मुझे सीधे घूर रही थीं। उस क्षण मेरी सांसें थम गईं और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा और मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही मैं उस गांव से बाहर निकलने के लिए ट्रक चलाने लगा, मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी, वो भी पूरी तरह अंधेरे में। उसकी सफेद साड़ी हवा में फड़फड़ा रही थी और उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से भरी हुई थीं। उसकी उपस्थिति ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और जैसे तैसे गांव से बाहर निकलने में सफल हुआ। कुछ किलोमीटर बाद मैंने अपने मालिक और एक दूसरे आदमी को सड़क के किनारे खड़ा देखा। उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया। मेरी हालत देखकर वे समझ गए कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने बताया कि वह गोदाम और गांव एक भूतिया जगह है, जहां एक ट्रक ड्राइवर को सालों पहले जिंदा जला दिया गया था। उसकी मां ने भी उसके बाद आत्महत्या कर ली थी और तब से वहां उनकी आत्माएं भटक रही हैं। उस रात की घटना ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी किसी चीज का सामना करूंगा। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस घटना के बाद मैं कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाया। मन में बार बार वही दृश्य घूमते रहते थे। वह जला हुआ शरीर, उसकी भयानक आंखें और उस बूढ़ी औरत की खामोश उपस्थिति। हर बार जब मैं आंखें बंद करता तो वही दृश्य मेरे सामने आ जाता, जैसे वह सब अभी अभी हुआ हो। उस भयानक रात के बाद मैंने कुछ दिनों तक अपने मालिक से बात करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आखिरकार जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनसे सीधे सवाल किया, आपको पहले से पता था कि वह जगह ऐसी है, फिर भी आपने मुझे अकेले क्यों भेजा? मालिक ने गहरी सांस ली और गंभीरता से बोले, दीपक, मैं समझता हूं कि तुमने जो देखा वह बेहद डरावना था, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं इस काम को टाल नहीं सकता था और सच कहूं तो मैं खुद भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उन्होंने आगे बताया कि उस गांव के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन किसी ने कभी खुलेआम इसकी चर्चा नहीं की। स्थानीय लोग भी उस गांव के बारे में ज्यादा बात नहीं करते
क्योंकि वहां जो भी जाता है वह कुछ ना कुछ अजीब अनुभव लेकर ही लौटता है। कोई कहता है कि वहां की आत्माएं अपने दर्द और गुस्से में फंसी हुई हैं और वे हर किसी को अपनी पीड़ा का एहसास कराती हैं। मुझे यह जानकर थोड़ा अजीब लगा कि मेरे मालिक और वह दूसरा आदमी भी उन आत्माओं के बारे में जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे भेजा। मैंने उनसे पूछा, आपको कैसे पता कि मैं वापस आऊंगा? इस पर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दीपक, यह सब किस्मत का खेल है। कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एक बार जो वहां जाता है वह कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। तुम भी अब शायद वही दीपक नहीं रहोगे जो उस गांव में जाने से पहले थे। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर अजीब सा डर और गहरा हो गया। अब मेरे लिए सिर्फ एक सवाल बचा था, अब आगे क्या? क्या मैं फिर से उस रास्ते पर जा सकूंगा? क्या मैं फिर से किसी ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत कर पाऊंगा जहां मौत और आत्माएं हर कोने में छिपी हों? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन एक बात पक्की है, उस रात के बाद मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। मुझे हर बार अपने नए काम पर जाते वक्त ये डर सताता है कि कहीं मुझे फिर से किसी ऐसी जगह न भेज दिया जाए जहां अंधेरा और मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। उसके बाद मैंने अपना ट्रक चलाना तो जारी रखा, लेकिन मेरे अंदर एक बदलाव आ चुका था। हर बार जब मैं किसी नई जगह पर जाता तो मेरी नजरें हर चीज पर ध्यान से रहती। कहीं कोई छाया, कोई अजीब सी आवाज या हवा में कोई अजीब सा बदलाव। मैं अब हर चीज को 2 बार देखता और महसूस करता जैसे मेरे जीवन में हर चीज के पीछे कोई रहस्य छिपा हो। समय बीतता गया, लेकिन वह रात और अंधेरी पूरा गांव की छवि मेरे दिलो दिमाग में गहराई से बसी रही। कभी कभी लगता था कि शायद वह सब सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन फिर मेरे भीतर की उस डरावनी याद ने मुझे यकीन दिलाया कि वह सब सच था। मेरा जीवन आगे बढ़ता गया, लेकिन वह डर हमेशा मेरे साथ रहा। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता तो उस गांव की चुप्पी और सन्नाटे में छिपी हुई चीखें मेरी नींद को भगा देती। शायद मैं कभी उस डर से पूरी तरह उबर नहीं पाऊंगा, लेकिन अब यह मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था और इस तरह मेरे जीवन का यह किस्सा अधूरा ही रह गया, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे हमारे साथ रहती हैं, हमारे भीतर, हमें याद दिलाने के लिए कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। वक्त बीतता गया, लेकिन अंधेरीपुरा की वो रात मेरे जहन में गहरी छाप छोड़ गई थी। ट्रक चलाते हुए अब हर लंबी और सुनसान सड़क मुझे उसी खंडहर वाले गांव की याद दिलाती। मैं चाहकर भी उस घटना को भूल नहीं पा रहा था। ट्रक ड्राइविंग मेरे लिए अब सिर्फ एक नौकरी नहीं रह गई थी, बल्कि एक संघर्ष बन चुकी थी। एक संघर्ष उस अनजाने डर से जो हर दिन मुझे और गहराई से जकड़ता जा रहा था। कुछ हफ्तों बाद एक रात फिर मुझे एक और डिलीवरी के लिए बुलावा आया। इस बार जगह थोड़ी अलग थी, किसी हाईवे के पास एक नया वेयरहाउस। मेरे अंदर डर और बेचैनी का एहसास होने लगा। क्या यह डिलीवरी भी पिछली बार की तरह किसी खतरनाक जगह पर तो नहीं? क्या मैं फिर किसी अजीब घटना का सामना करने जा रहा हूं? मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम है और शायद उस रात की घटना एक इत्तेफाक थी। लेकिन जब मैं ट्रक लेकर उस नए वेयरहाउस की ओर बढ़ा तो रास्ते में कुछ असामान्य महसूस हुआ। सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था और हर बार जब मैं पीछे देखता तो ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैं वेयरहाउस के पास पहुंचा तो मेरे मोबाइल की बैटरी अचानक खत्म हो गई। आसपास कोई नेटवर्क नहीं था और उस सुनसान जगह पर नजर डालते ही मुझे फिर वही डर महसूस होने लगा जो मैंने अंधेरीपुरा में महसूस किया था। मैंने खुद को किसी तरह संभाला और ट्रक से उतरकर वेयरहाउस की ओर बढ़ा। अंदर एक हल्की रोशनी थी, लेकिन कोई इंसान नहीं दिखा। जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो रोशनी अचानक बुझ गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं फिर किसी बुरी स्थिति में तो नहीं फंसने वाला? मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने खुद को हिम्मत दिलाई और अंधेरे में आगे बढ़ा। अंदर कुछ दूरी पर एक बड़ा सा शटर था, जिसके पीछे से कुछ हलचल की आवाज आ रही थी। मेरे पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन दिल और दिमाग में लगातार सवाल उठ रहे थे। कौन हो सकता है वहां? और अगर कोई है तो उसने रोशनी क्यों बुझाई?
जैसे जैसे मैं शटर के करीब पहुंचा, आवाजें और तेज हो गईं। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं इसे खोलूं या फिर यहां से भाग निकलूं? लेकिन डर और जिज्ञासा ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं धीरे धीरे शटर को उठाने लगा। अंदर का दृश्य देखकर मेरी सांसें थम गईं। वहां कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक पुरानी जंग लगी ट्रक खड़ी थी। उस ट्रक पर कई सालों की धूल जमी थी और उसके चारों ओर अजीब सी लाल निशान थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या यह वही ट्रक है जिसमें उस ट्रक ड्राइवर की हत्या हुई थी? मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, उस ट्रक का हॉर्न बज उठा। एक भयानक गूंजता हुआ हॉर्न जो मेरे कानों में छेद करता हुआ लगा। मैं वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन ट्रक का हॉर्न मेरे पीछे पीछे बजता रहा। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर ताला लग चुका था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, जैसे कोई मेरी जान लेना चाहता हो। मैंने किसी तरह खुद को खींचते हुए दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, और जब दरवाजा खुला तो मैं बाहर दौड़ता हुआ निकला। लेकिन उस सन्नाटे में मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह ट्रक अभी भी वहां खड़ा था और उसकी हेडलाइट्स मुझे घूर रही थी, जैसे किसी मृत आत्मा की आंखें। मैं उस रात किसी तरह बच निकला, लेकिन मेरे दिल में अब एक और कहानी जुड़ चुकी थी, जो पहले से भी ज्यादा भयावह थी। अब मेरे लिए यह साफ हो चुका था कि अंधेरीपुरा की घटना कोई इत्तेफाक नहीं थी। कुछ ऐसा था जो मुझे बार बार घेर रहा था, मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। अब हर नई डिलीवरी के साथ मैं उसी डर और अनिश्चितता का सामना करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह कहानी कहीं ना कहीं खत्म होगी, और शायद वह दिन मेरे जीवन का सबसे खौफनाक दिन होगा। और इस तरह मेरा यह सफर जारी है, हर मोड़ पर एक नई चुनौती और हर रास्ते में छिपे हुए भूतों के साथ। उस रात के बाद मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य का सामना करूंगा और उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। ये अजीब घटनाएं सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रही थी? क्या यह सिर्फ मेरा वहम था या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी थी? एक दिन मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला जो लंबे समय से ट्रक ड्राइवर था। उसका नाम रघुवीर था और वह इन रास्तों का गहरा जानकार था। मैंने उसे अंधेरीपुरा और वेयर हाउस की घटनाओं के बारे में बताया। उसने मेरी बातें ध्यान से सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, दीपक, तुम्हारी ये कहानियां यूं ही नहीं हैं। यहां कुछ ऐसा है जो सिर्फ तुम्हें ही दिख रहा है, और मुझे लगता है कि तुम्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा। रघुवीर ने मुझसे कहा कि वो एक पुरानी जगह के बारे में जानता है, जहां से शायद इन घटनाओं की शुरुआत हुई थी। वह जगह थी एक पुराना जंगली इलाका जो किसी समय में एक व्यस्त सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी। रघुवीर के अनुसार वहां कुछ ऐसा था जिसने उस रास्ते पर चलने वाले हर इंसान को प्रभावित किया था। उसने मुझे सलाह दी कि अगर मुझे अपनी शांति और मानसिक संतुलन वापस चाहिए तो मुझे उस जगह का दौरा करना चाहिए और उस रहस्य से पर्दा उठाना चाहिए। मैंने हिम्मत जुटाई और एक दिन रघुवीर के साथ उस सुनसान इलाके की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में रघुवीर ने मुझे बताया कि यह इलाका बहुत पहले से ही बदनाम था। लोग यहां से गुजरने में डरते थे क्योंकि यहां कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। लापता लोग, अजीब सी आवाजें और कई बार तो अजीबोगरीब दुर्घटनाएं भी। जैसे ही हम उस इलाके के पास पहुंचे, एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। वहां की हवा तक में कुछ अलग था, एक ठंडापन जो हड्डियों तक को कंपा देने वाला था। हम दोनों ने एक सुनसान जगह पर ट्रक रोका और पैदल आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक पुराना जर्जर ट्रक दिखा जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। उसके चारों ओर सूखी घास उगी हुई थी और ट्रक पर जंग लग चुकी थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वह थी ट्रक के शीशों पर लिखे खून के धब्बे। ऐसा लगता था जैसे कोई यहां अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो और अपने दर्द को बयान करने की कोशिश कर रहा हो। रघुवीर ने मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे बोला, दीपक, ये वही जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ। ये वही ट्रक है जिसमें उस ड्राइवर की हत्या हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही है और जो भी यहां आता है वह उसकी नजर से नहीं बच पाता। ये सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मैं उस ट्रक के पास गया और उसके अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और जंग लगे पुर्जे।
लेकिन उस ट्रक के पास खड़े होकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। रघुवीर ने मुझसे कहा कि अब वक्त आ गया है जब मुझे इस सब का सामना करना होगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं तैयार हूं, और मैंने हल्की सी हिचकिचाहट के बाद हां में सिर हिला दिया। हम दोनों उस ट्रक के पास खड़े होकर इंतजार करने लगे। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा और अंधेरा और गहराने लगा। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जले हुए तेल और पसीने की। मेरे कानों में किसी की हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई मुझे कुछ बताना चाहता हो। रघुवीर ने मेरी ओर देखा और फिर बोला, अब वह समय आ गया है। जो भी यहां छिपा है वह अब सामने आएगा, लेकिन याद रखना दीपक, इस बार तुम्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा। उसके शब्द मेरे दिल को चीरते हुए लगे। मैं जानता था कि अब कोई पीछे नहीं हट सकता था। मुझे इस रहस्य से सामना करना ही पड़ेगा, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों। लेकिन उस समय मेरे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच में इस सब का सामना करने के लिए तैयार हूं? और अगर नहीं तो क्या मैं बच पाऊंगा? हमारे चारों ओर की हवा में अब एक अजीब सी खामोशी थी, जो आने वाले खतरे की आहट दे रही थी। और फिर अंधेरे में छिपी उस सच्चाई ने अपना चेहरा दिखाना शुरू किया। जैसे ही वह अजीब सी खामोशी और गहरी हो गई, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन इस बार मैं भागने के बजाय वहीं खड़ा रहा। रघुवीर भी मेरे बगल में खामोश खड़ा था, जैसे वह भी उस अदृश्य ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो रहा हो। हम दोनों की नजरें उस पुराने जर्जर ट्रक पर टिकी थीं, जो अब एक भयानक साए में बदल चुका था। धीरे धीरे ट्रक के अंदर से कुछ हलचल होने लगी। एक धुंधली आकृति उभरने लगी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। वह आकृति एक आदमी की थी। उसे देखते ही मेरी सांसें थम गईं। वह वही जलता हुआ ट्रक ड्राइवर था, जिसकी दर्दनाक मौत की कहानियां मैंने सुनी थीं। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने उसकी आंखों में आग भर दी हो। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिश्रण था। उसने हमें घूरते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? मेरी आवाज कांपने लगी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जानना चाहता हूं कि यह सब क्यों हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द की झलक आई और फिर उसने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वह एक समय में एक आम आदमी था, जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने उसके ट्रक को लूटने की कोशिश की, और जब उसने उनका सामना किया तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वह इस दर्द और गुस्से के साथ यहां फंस गया। रघुवीर ने उसकी बात सुनी और धीरे से कहा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन यह वक्त तुम्हें शांति पाने का है। तुम इस दुनिया से मुक्त हो सकते हो अगर तुम अपने दर्द को जाने दो। ट्रक ड्राइवर की आत्मा ने एक पल के लिए हमारी बातों पर गौर किया। उसकी आंखों में अब गुस्से के बजाय शांति की लहर दिखाई दी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में मुझे शांति दिला सकते हो तो मैं इस जगह से मुक्त होना चाहता हूं। मैंने और रघुवीर ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर ट्रक ड्राइवर से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, हम यही चाहते हैं। उसकी आत्मा धीरे धीरे धुंधली होती गई, जैसे वह इस दुनिया से विदा ले रही हो। उसके चेहरे पर अब एक मुस्कान थी और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गया। उस क्षण हवा में एक हल्का सा झोंका आया और पूरे इलाके में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैं और रघुवीर वहां कुछ देर खामोश खड़े रहे, जैसे हम दोनों ने एक बड़ा बोझ उतार दिया हो। मैंने महसूस किया कि मेरा डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था। उस आत्मा को शांति मिल चुकी थी और शायद अब मुझे भी शांति मिलने वाली थी। उस रात के बाद मैंने ट्रक ड्राइविंग जारी रखी, लेकिन अब हर बार जब मैं किसी नई जगह पर जाता तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून होता। मैं जानता था कि मैंने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी और इससे मुझे एक नई उम्मीद और हिम्मत मिली थी। अब हर बार जब मैं ट्रक चलाता तो मुझे अंधेरे रास्तों से डर नहीं लगता। मैं जानता था कि कोई भी दर्द, चाहे कितना भी गहरा हो, उसे शांति मिल सकती है। और यही वह सच्चाई थी जिसने मुझे उस भयानक अनुभव से उबरने में मदद की। रघुवीर के साथ मेरी दोस्ती और भी गहरी हो गई और हम दोनों ने मिलकर कई और अजीब घटनाओं का सामना किया। लेकिन अब
हमें इन सब से डर नहीं लगता था, क्योंकि हम जान चुके थे कि हर आत्मा को शांति मिल सकती है, बस उसे सही राह दिखाने की जरूरत होती है। और इस तरह मेरा सफर जारी रहा, नए रास्तों पर, नए अनुभवों के साथ, लेकिन इस बार दिल में सुकून और हिम्मत के साथ। मैं राजेश हूं, पेशे से एक ट्रक ड्राइवर। यह कहानी लगभग 10 साल पहले की है, जब मैं अपने ट्रक से मुंबई से दिल्ली की तरफ जा रहा था। उस समय रात के करीब 2 बजे होंगे और मैं उत्तर प्रदेश के एक सुनसान हाईवे पर था। चारों तरफ घना अंधेरा था और सड़कों पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस मैं और मेरा सहायक रमेश दोनों ही थे। रात इतनी खामोश थी कि सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट्स के आगे कुछ अजीब सा चमका। मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब मैंने पास जाकर देखा तो कुछ ऐसा देखा जो आज भी मेरी रूह को कंपा देता है। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसका चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ था। मुझे लगा कि वह मदद मांग रही होगी, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को रोका और उससे बात करने की कोशिश की, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस खाली गहरे गड्ढे थे। मैंने डर के मारे तुरंत ट्रक का गियर बदलकर तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अचानक बंद हो गया। रमेश और मैं दोनों ही घबराए हुए थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी वह औरत हमारे ट्रक के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि जैसे कोई भारी पत्थर खिसक रहा हो। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हो रहा था। रमेश ने हाथ जोड़कर उस औरत से माफी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन वो बस हमें घूरती रही। अचानक वह औरत गायब हो गई और उसी समय ट्रक भी स्टार्ट हो गया। हमने बिना कोई समय गंवाए वहां से निकलने की सोची। जब हम वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो रमेश ने मुझसे कहा कि उसे अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हो रहा है। मैंने उसे अनदेखा कर दिया और तेजी से ड्राइव करने लगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मेरे अंदर अजीब सा डर समाने लगा। हमने किसी तरह उस रात को पार किया और अगले दिन दिल्ली पहुंच गए। लेकिन आज भी जब मैं उस हाईवे से गुजरता हूं तो वह घटना मेरे मन में ताजा हो जाती है। उस औरत की छवि और वह अजीब डर, सब कुछ आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है। कभी कभी रात में जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे पास है, कोई मुझे देख रहा है। क्या वह औरत थी या फिर वह कोई और चीज थी, मैं आज भी नहीं जानता। लेकिन एक बात साफ है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। बस हमें उन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।